हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदाम स्टडी अप पर। तो मैं अजय कुमार ग्वाल आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बदाम स्टडी अप पर। तो आज की इस क्लास में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीखने वाले हैं। उस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? सारगाफ का नियम, यानी सारगाफ का नियम। बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास 12 से 5 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस चीज़ को, ठीक है। उससे पहले आप चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो क्या है सारगाफ का नियम? सारगाफ का नियम या चारगाफ का नियम, बात एक ही है। कहीं चारगाफ का नियम भी लिखा आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है कि चारगाफ अलग आ गया सारगाफ अलग आ गया, नहीं। सारगाफ भी और चारगाफ दोनों एक ही बात है। सारगाफ बोलते हैं, देखिए इसको चारगाफ भी बोलते हैं, सारगाफ भी बोलते हैं। इसको आप चारगाफ भी बोल सकते हैं, सारगाफ भी बोल सकते हैं, ठीक। बात क्लियर, ठीक है। क्या कह रहा है सारगाफ का नियम, क्या कहता है? देखिए क्या कहता है, कह रहा है ये सन 1950 ईस्वी में इरविन सारगैफ ने, इरविन सारगैफ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस क्षारक, उन्होंने जो डीएनए में पाए जाते हैं नाइट्रोजन क्षारक, उनका उन नाइट्रोजन क्षारक की मात्रा का अध्ययन किया और निम्न निष्कर्ष निकाले। जो इरविन सारगैफ नामक वैज्ञानिक था, उसने डीएनए में क्या किया था? नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं उनकी मात्रा का अध्ययन किया, ठीक है। क्या निष्कर्ष निकाले उसके बाद उसने 3-4 निष्कर्ष निकाले, वो ये लिखे हुए हैं, आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। क्या निष्कर्ष निकाले, देखिए। पहला निष्कर्ष निकाला, डीएनए चाहे किसी भी कोशिका का हो या किसी भी जीव का हो, डीएनए चाहे किसी भी कोशिका का हो या किसी भी जीव का हो, पहली बात तो ये क्लियर करिए। डीएनए चाहे किसी भी कोशिका का हो या किसी भी जीव का हो, चाहे मेरा हो, चाहे शेर का हो, चाहे चीता का हो, चाहे कुत्ते का, चाहे बिल्ली का हो, ठीक है। बात क्लियर। सभी में प्यूरिन की मात्रा प्रीमिडीन के बराबर होती है। सभी में प्यूरिन की मात्रा जो क्या होती है? प्रीमिडीन के बराबर होती है। बात क्लियर, ठीक, ओके। अर्थात प्यूरिन बराबर प्रीमिडीन, ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी। अब ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी क्या है? देखिए, ए यहाँ पर है ग्वानिन, जी का मतलब ए एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन और टी का मतलब थाइमिन। अब जो प्यूरिन में आपका पाए जाते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं। प्यूरिन में क्या पाया जाता है? प्यूरिन में पाए जाते हैं आपके एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। पिरिमिडिन में पाए जाते हैं आपके साइटोसिन और थाइमिन। अब इसको हिंदी में लिख लेना। मैंने कैसे लिखा है? मैंने देख हिंदी में यहाँ लिखेंगे, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में करके थोड़ा मतलब अल्फाबेट में लिख दिया, ठीक है। प्यूरिन में क्या पाया जाता है? एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन में पाया जाता है साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। इनमें जो डीएनए में जो मात्रा होती है इनकी, इन दोनों की, वो बराबर रहती है। प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन के बराबर और पिरिमिडिन की मात्रा प्यूरिन के बराबर, यानी ग्वानिन और एडेनिन की मात्रा साइटोसिन और थाइमिन के बराबर होती है। इतनी बात क्लियर, बताओ समझ में आई? अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दो भाई, ठीक है। बात क्लियर, ठीक है। आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक। बात क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर, यानी एडेनिन ए और थाइमिन सी, ठीक है। एडेनिन की मात्रा थाइमिन यानी ए बराबर टी, यानी एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर, और साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर है, सी बराबर जी होती है। क्या होती है? देखिए, एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर, ठीक, इतनी बात क्लियर। ए बराबर टी, बात। और साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर यानी सी बराबर जी होती है। सी बराबर जी का मतलब ये साइटोसिन है और ये ग्वानिन है, ठीक। बात क्लियर होती है। किसकी मात्रा किसके बराबर होती है? एडेनिन और थाइमिन की मात्रा उन दोनों बराबर होती है। एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर और साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर। बात क्लियर, ठीक। ये सारगाफ के नियम कह रहा है ये, ठीक बात। बात क्लियर, सारगाफ भाई वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सारगाफ वैज्ञानिक कह रहा है, ठीक। अब क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट, ए प्लस टी यानी